नमस्कार मित्रों, वीएस ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। वर्णमाला का जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है, उसका सिर्फ एक शब्दकोश, क्योंकि वर्णमाला हो चुकी है। वर्णमाला आने के बाद हम शब्दकोश को देख सकते हैं। जैसे इंग्लिश में देखते हैं ए बी सी इस तरह से क्रम रहता है, हिंदी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे ए आ ई से नहीं शुरू होगा, यहाँ अंग से शुरू होगा। आपने ये ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न ये भी बनता है कि क्रम बताइए, तो क्रम पहले ये, दूसरा ये, तीसरा अंगह, आहा बोल देते हैं इसको। तो उसके बाद जो हमारे स्वर का क्रम है उसी से हमारी क्या शब्द को शुरू होगा। उसके बाद देखिए क्या रहेगा, क्या के बाद श। ये क्यों आता है? क्योंकि देखिए इसका निर्माण कै और मूर्धन्य श से होता है, तो इस कारण ये कै के बाद आएगा। फिर ख, ग, 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 ये आपने याद रखना, क्योंकि इसके भी प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनते हैं। च, छ, ज, ज, इसमें भी वही नियम है, ज और य के मेल से ये बनता है, इस कारण ज के बाद ये आएगा। फिर उसके बाद देखिए ट, ख, ग, ग, है ना। अब देखिए जो डा और ढ, वो हमारे ताड़नजात व्यंजन थे वो नहीं आए, क्योंकि उनका जो निर्माण, उनसे शब्दों का निर्माण नहीं होता शुरू में, वो बीच में आते हैं। जैसे सड़क के बीच में जैसे ये आया, तो शुरू जो इस कारण जो शब्दकोश में उनका स्थान नहीं है। उसके बाद तय के बाद त्रय, ये देखिए तैर है, इसको कैसे, इसको लंबा बोल देता है ना, तरह, तो तैर है, तरह, तो इस तरह ये बन जाता है थ, ध, न। फिर उसके बाद पै, फै, बै, भै, मै, ये रहेगा। फिर य, र, ल, व और शा, इसमें भी श्रेय आ गया, तो ये भी श और र के मेल से बनता है, मूर्धन्य शा, दंत शा और हा। ये जो क्रम है ये आपने याद रखना है। इसमें भी प्रश्न क्या बनता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए बनते भी हैं, देखिए अगर वो पूछ लेता है शब्दकोश के अनुसार, क्या शब्दकोश के अनुसार कै के बाद कौन सा वर्ण आएगा? ऑप्शन देखिए, ख, ग और श। अब लगभग 90% बच्चे ख लगाएंगे, पर आंसर क्या है देखिए। आपको अब मैंने आपको बताया था ना, आंसर क्या है श। इसी तरह है, इसी क्वेश्चन को दोबारा पलट देगा। क्या करेगा वो, कहेगा खा, ख से पूर्व कौन सा वर्ण आएगा, कौन सा आएगा खा से पूर्व। हम सबको पता है भी का आता है, ऑप्शन में यहां पे का दे दिया, तो हम ये लगाएंगे, पर आंसर ये है देखिए ना, इससे पूर्व ये और इसके बाद ये, तो ये दो प्रश्न बनते हैं इसमें, ठीक है। और इसी तरह इसमें भी जा के बाद गया और झ के बाद पूर्व, उससे पहले गया, पर यहां पे शब्दकोश के अनुसार, क्योंकि शब्दकोश के अनुसार, ये आपने ध्यान रखना, शब्दकोश के अनुसार। इसमें सेम तय के बाद भी ये थ से पहले क्या बनेगा और तय के बाद क्या बनेगा, ये प्रश्न। श के बाद ये आता है और मूर्धन्य श से पूर्व श्रेय। तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है, पहले और बाद में क्या आएगा शब्दकोश में, ठीक है। उसके बाद देखिए एक प्रश्न इसमें यह बनता है कि क्रम में लगाएं। अब मैंने इसमें जैसे 4 ऑप्शन देगा वो, ठीक है, उसमें बताएगा कि इसके बाद क्या आएगा। उसमें जैसे कर्म, कम, क्या, कर्म, ठीक है। इसमें देखिए रैफ वाला आ गया और ये पूरा स्वर रहित है, ऊपर ये स्वर सहित है। अब इसका हमने क्या करना है, जब भी हमें इनके नंबरिंग लगानी होते हैं ना, हम बिल्कुल आसान होता है। देखिए कैसे, इनका हम वर्ण विच्छेद कर लेंगे। देखिए क्या का वर्ण विच्छेद, ये बना, ऊपर है तो रा आधा रहेगा, माँ और आ, ठीक है। इसी तरह कम का भी कर लेंगे, क्या, ए, मैं, ए, क्या, क्या इसमें आधा है, या, आ, इसमें क्या, रह, यह, मैं और आ। अब देखिए कैसे देखना हमने, कैसे इसका पता लगाएंगे। सबसे पहले हम पहले वाला देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, सब सेम है। जब सभी समान है तो उसमें हम अंतर नहीं कर सकते, उससे हम पता नहीं लगा सकते कि क्या रहेगा, पहले नंबर पे कौन आएगा।
अब दूसरा देखते हैं, इसमें आ है, इसमें भी आ है, इसमें ये है और ये तो मतलब कि पहले स्वर आ रहे हैं, देखिए स्वर है ना, ये तो व्यंजन हो गए, ठीक है, ये तो व्यंजन हो गए। अब हम इनमें भी क्या हुआ, 2 हो गए। अब इसमें पहले नंबर पे कौन आएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें रा आ गया और इसमें मा आ गया। अब हमें ये पता है कि मैं और रै में से कौन सा पहले आता है, मैं और रै में से सबसे पहले कौन सा आता है, मैं आता है, ठीक है, क्या आता है, मैं। तो सबसे पहला क्या आएगा, कम वाला, 1 नंबर ये बन गया, फिर उसके बाद दूसरा ये बन जाता है, ठीक है, दूसरा ये बन जाएगा, क्योंकि उसके बाद स्वर है, ये तो अलग ही रह गए थे, व्यंजन वाले हैं, तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे क्या रहेगा, देखिए, अब देखिए यहां पे ये 2 बच गए हमारे पास, क्या के बाद या, क्योंकि क्या जो है इसमें क्या क्या है, आधा है, और फिर यह आ गया, तो तीसरे नंबर पे ये और चौथे पे ये बचाएगा। इस तरह से आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें स्वर भी आ गया ना, फिर उसके बाद चलता है, तो क्या के बाद क्या, या। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं शब्दकोश के। इस तरह से आपका जो वर्ण का टॉपिक था वो समाप्त होता है, और इसके बाद हम समास शुरू करेंगे, इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से देखें, क्योंकि एस्टेट में जो मैंने वर्ण वाला टॉपिक करवाया है बिल्कुल ही डीप में करवाया है, उसको एक बार सारी वीडियो को ध्यान से देखें। धन्यवाद।